हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी ग्रिफिन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन थे? तो इसका सही आंसर है ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। वह एक अनुभवी वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज लॉलेस पर्सन? कौन लापरवाह व्यक्ति थे? तो इसका सही आंसर है ग्रिफिन। ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक लापरवाह व्यक्ति भी थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट? फुटप्रिंट विदाउट फीट पार्ट किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है एच.जी. वेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रिफिन्स बॉडी बिकम्स ट्रांसपेरेंट एज? ग्रिफिन ने अपने बॉडी को पारदर्शी किसके जैसा किया? तो ग्लास, एज अ ग्लास। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सजेस्ट दैट ही वाज अ होमलेस वांडरर? कि हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वह एक होमलेस पर्सन थे? तो कैसे थे? तो उसका सही आंसर है नो क्लोथ, उसके पास कपड़े नहीं थे। नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। इनविजिबल, और वो अदृश्य, तीनों चीज़ थे। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन? कहाँ पर ये कंफर्ट, कहाँ पर ये आराम के बिग स्टोर लंदन? लंदन के एक बिग स्टोर में। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट? वह एक महान वैज्ञानिक थे। कौन सी पर्सन? लॉलेस पर्सन। वह एक महान वैज्ञानिक तो थे लेकिन कैसी पर्सन थे? लॉलेस पर्सन थे, कानून का परवाह करने वाले नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली स्केप? फाइनली ग्रिफिन, आखिरकार ग्रिफिन उन लोगों से कैसे बचते हैं? तो इसका सही आंसर है बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ। अपने सारे कपड़े को उतार के उन लोगों से बच पाते हैं क्योंकि वो विजिबल हो गए थे। तो कपड़े को जब उतार लें तो इनविजिबल हो गए। 9, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? तो मिसेस हॉल ने उसको सनकी क्यों बताएं, सनकी कैसे पाएं? तो इसका सही आंसर है ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। वो सीजन का दौरा किए। हिज इंटेंशन वाज ओनली वर्क, उसका केवल काम करने का इरादा था। ही लुक्ड वियर्ड, किसी से मिलना नहीं चाहते थे। तो ये तीनों चीज देखे तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉल्ड द इंसिडेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स? किसने कहा कि यह घटना असाधारण घटना है? तो इसका क्लेजीमैन ने बोला, यानी कि वो पादरी ने बोला जिसके घर में चोरी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेस हॉल? मिसेस हॉल को फर्स्ट टाइम पहली मुलाकात में उसको कैसे पाए? तो सी इज़ मनी माइंडेड, वह पैसे वाली सोच वाली लड़की थी। कौन? मिसेस हॉल। वह एक रिच लेडी भी थी। हु वेयर द बॉयज फॉलोइंग? लड़के किसका पीछा कर रहे थे? जो दो लड़के थे, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसका नाम था ग्रिफिन। व्हाट केस द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट? लोगों को कैसे शक हुआ साइंटिस्ट पर? क्यों संदेह हुआ? तो इसका सही आंसर द रोबरी, डकैती के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज मिसेस हॉल? मिसेस हॉल कौन थी? तो इसका सही आंसर है मिसेस हॉल वाज ए रिच लेडी, वह एक अमीर लड़की थी। अब हम लोग यहाँ से सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन सक्सीड इन बिकमिंग इनविजिबल? ग्रिफिन ने कैसे सक्सेस हुआ इनविजिबल होने में? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट? और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या मिला? तो इसका सही आंसर है ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, क्राइड आउट एन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। वह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते गए और फाइनली ही वांटेड टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी इनविजिबल। हिज एक्सपेरिमेंट सक्सीड, और फाइनली वह एक ऐसी दवाई खोज लेते हैं जिससे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कर सकते हैं। तो हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल? ग्रिफिन कैसे इनविजिबल हो गए? ग्रिफिन कैसे अदृश्य हो गए? तो इसका सही आंसर ग्रिफिन स्लाउड अ कॉन्केशन ऑफ सर्टेन रेज ड्रग्स दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास एंड ऑल्सो सॉलिड एज ग्लास। ग्रिफिन ने एक ऐसी दवाई को निगल लिए जिसको खाने के बाद अपने बॉडी को ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट कर लिए, पारदर्शी बना लिया। व्हाट डिस्कवरी डिड ग्रिफिन मेक? ग्रिफिन ने क्या डिस्कवर किया? ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक महान वैज्ञानिक, एक अनुभवी वैज्ञानिक थे। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ही ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट। और ग्रिफिन ने एक ऐसी दवाई को खोजा जिसको खाने के बाद अपने बॉडी को वो अदृश्य करके दिखा दिया। वाई वाज ग्रिफिन वॉन्डरिंग द स्टेट? ग्रिफिन क्यों भटक रहे थे? इसका आंसर है ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, वह एक लापरवाह व्यक्ति थे। बट ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन वह एक महान और अनुभवी वैज्ञानिक भी थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक एंड पनिश्ड इन रेवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन को बिल्कुल उसके मालिक पसंद नहीं आते थे, इसलिए उसके घर में आग लगा दिए। फॉर हिज बिकम वांडिंग, और वहाँ से फिर भटकना शुरू हो गया द स्टेट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड। वाई डिड ग्रिफिन गो इनसाइड अ बिग स्टोर लंदन? लंदन के बिग स्टोर में ग्रिफिन अंदर क्यों जाते हैं? ग्रिफिन वेंट इनसाइड अ बिग लंदन स्टोर टू गेन सम वार्मथ
फाइंड अ प्लेस फॉर द नाइट एंड ऑल्सो टू पुट ऑन सम क्लोथ्स। ग्रिफिन वो मिड विंटर की सीजन में बाहर में घूम रहे थे, जिस कारण उसके लिए बहुत ही कठिनाई था, इसलिए उसने उस लंदन स्टोर में जाते हैं और वार्म कपड़े पहनते हैं और वहाँ पर आराम भी करते हैं रात भर। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द टाइम बैड फॉर ग्रिफिन द साइंटिस्ट टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन के लिए इनविजिबल का समय, अदृश्य के समय बुरा क्यों था? तो इसका सही आंसर है ग्रिफिन रिमूव्ड हिज क्लोथ एंड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन अपने सारे कपड़े उतार दिए और इनविजिबल हो गए। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, और यह जनवरी का महीना था। द एयर वॉज वेरी कोल्ड, ठंडी हवाएं चल रही थी। द स्टार्ट शिवरिंग विथ कोल्ड, और उस कांपना शुरू हो गए। थस द टाइम वॉज बैड ग्रिफिन टू बिकम इनविजिबल, इसलिए ग्रिफिन के लिए इस समय बहुत ही बैड टाइम था। और अब चलिए हम देखते हैं जो 10 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन वॉज ए साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक अनुभवी साइंटिस्ट थे। बट ही वॉज लॉलेस पर्सन, लेकिन वह लापरवाह व्यक्ति थे। He had done many experiment, वह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। He had discovered a drug, he proved that human body could be invisible, और ऐसी दवाई का वो खोज क्या जिसको खाने से ह्यूमन बॉडी को अदृश्य कर सकते हैं। His landlord wanted to punish him. In revenge, Griffin set fire to the house of the landlord. उसके मालिक को पसंद नहीं आते थे ये, और इसको पनिश मिलने के कारण वो क्या करते थे, घर में आग लगा दिए और जाकर के वहाँ से वो भटकना शुरू हो जाते। ही बिकम अ वंडर विदाउट मनी एंड विदाउट क्लोथ, बिना कपड़े बिना पैसे के वो घूमना शुरू हो गए। इट वॉज मिड विंटर, ही स्लिप्ड इनटू बिग लंदन स्टोर, और मिड विंटर का समय था और लंदन के स्टोर में जाकर ये आराम करते हैं उस समय। ही एट फूड एंड ड्रेस फुल्ली विदाउट एनी एक्सपेंस, बिना किसी खर्च के वो बहुत सारे खाना खाते हैं और कपड़े पहनते हैं। ही इंटर्ड इनटू अ थियोरेटिकल स्टोर जाते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।